नमस्कार प्यारे छात्राओं और आदरणीय अध्यापकगण। मैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत, उपशिक्षक CB निकुंभ माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय घोड़गांव, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे छात्राओं, कक्षा 12वीं विषय हिंदी के संदर्भ में इससे पहले भी YouTube पर स्लाइड लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपने सुने हैं। आज मैं फिर से एक वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे छात्राओं, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और हिंदी विषय के बारे में कोई सुझाव हो या कोई मार्गदर्शन आप चाहते हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्यारे छात्राओं, यह जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम हमारे हिंदी विषय के बारे में आदर्श बदला कहानी का कथा कथन करेंगे, कहानी कथन करेंगे। लेखक है सुदर्शन जी। यह अनोखा वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां के आप मेरे पेज को क्रॉप करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो मोटे तौर पर आपको दिखाई भी देंगे और उस पेज के माध्यम से उसका सारांश, कथा कथन और जो महत्वपूर्ण कृतियां है, ये कृतियां आप आसानी से सीख सकोगे। और यह लेक्चर अगर एक बार आपने सुना तो बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इतने आसान भाषा में यह कहानी का मार्गदर्शन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। कृपया एकाग्र होकर लेक्चर के सामने बैठे रहिए या लेक्चर का आनंद लीजिए। प्यारे छात्राओं, कहानी का नाम है आदर्श बदला, लेखक सुदर्शन। यह 2 भागों में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि कहानी की लंबाई ज़्यादा होने के कारण और इंटरनेट के प्रॉब्लम के वजह से ये 2 भाग में आपको इस कहानी का अध्ययन करना है। भाग क्रमांक 1, पहला टॉपिक हम लेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर पेज दिखाई दे रहा होगा, लेखक परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। प्यारे छात्राओं की सुदर्शन जी ने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। आप सब जानते हो कि हमारे हिंदी साहित्य में कहानी विधा को ऊंचे स्तर तक ले जाने की भरी भरकम कोशिश प्रेमचंद जी ने की है, जिसे हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी पुकारते हैं। उनके कहानी का एक ही उद्देश्य है कि जीवन में आदर्शों को स्थापित करना, और वही तत्व सुदर्शन जी आगे ले जा रहे हैं। साहित्य के लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। जैसे कि बताया कि आदर्श तत्व, जैसे कि इस कहानी में एक आदर्श है कि अहिंसा को स्थापित करना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों को सम्मान देना। ये आदर्श तत्व सुदर्शन जी के अलग अलग कहानियों में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साहित्य सृजन के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी फिल्मों में पटकथाएं और गीत भी लिखे हैं। उनकी पहली कहानी का नाम यहाँ पर आया है हार की जीत, और उसके बाद उन्होंने कहानी का सिलसिला शुरू किया। कहानियों में भाषा सरल है और उनके जो पात्र है, चरित्र है, वह भी श्रोताओं पर प्रभाव निर्माण करते हैं। और उनकी समस्त कहानियाँ जो है, ज़्यादातर पर कहानियाँ जो है वह घटना प्रधान है। किसी घटना को लेकर उन्होंने कथानक लिखा है और उसी तरह के पात्र यहाँ पर लिए हैं। इस तरह सुदर्शन जी का निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। इस तरह लेखक का परिचय संक्षिप्त रूप में मैंने आपके सामने रखा। उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में अगर हम जाने तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे प्रमुख कृतियां, आप वो पढ़िए। आगे हम बढ़ते हैं कि विधा परिचय। कहानी, ये जो विधा है प्यारे छात्रों, अथवा साहित्यिक जानकारी के लिए मैं आपसे वक्त मांग रहा हूँ कि कहानी क्या है। तो मनुष्य के बचपन से कहानी का उद्गम हुआ। शुरुआत तौर पर जब कहानियाँ सुनी जाती थी तो मौखिक थी। अलग अलग प्रकार के जो महापुरुष है वह मौखिक रूप में कहानियाँ सुनाते थे। बाद में
कल्प कहानी के नाम से एक अलग विधा कहानी की आई। बाद में संत महापुरुषों ने भी अलग अलग प्रकार के रूपों को लेकर कहानियाँ लिखी। उनमें जानवर है, पेड़ पौधे है, पशु पंक्षियाँ है, इस तरह के रूपों को लेकर मनुष्य के कल्याण के लिए संत महापुरुषों ने कहानियाँ सुनाई है। तो मनुष्य के इस धरती पर अवतीर्ण होने से ही कहानियाँ रोचक ढंग से बताई जाती थी और मनुष्य सुनते थे। यहाँ पर आया एक वाक्य की कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है। जीवन में अच्छे उद्देश्यों को लेकर, अच्छे मूल्यों को लेकर स्थापित करने का काम कहानियों ने किया है। बल्कि बहुत सारी कहानियाँ हमारा मनोरंजन ही करती थी मध्ययुगीन काल में, लेकिन अब लेखक हमें जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जीवन के अलग अलग प्रसंग को कहानियों में लेते हैं। कहानी केवल मन को नहीं बहलाती है, तो हमें जीवन के प्रति एक सीख, एक शिक्षा यहाँ पर देती है। कहानी का अलग अलग उद्देश्य का वर्गीकरण भी किया जाता है। वैसे तो हम थोड़ी कहानी की उद्देश्यों के बारे में, कहानी के तत्वों के बारे में थोड़ा हम जानकारी यहाँ पर देंगे। कहानियों में कुल 5 तत्व होते हैं। उनमें कथानक, एक किसी घटना या प्रसंग को लेकर कथानक लिखा जाता है। कथानक को और प्रभावी बनाने के लिए कहानियों में चरित्र चित्रण आते हैं। जैसे कि आदर्श बदला कहानी की अगर बात करें तो प्रमुख पात्र है यहाँ पर आया हुआ जो बैजू बावरा और तानसेन, हरिदास, ऐसे प्रमुख पात्र कहानियों में प्रभाव निर्माण करते हैं। उसके बाद कहानी का अगला उद्देश्य यहाँ पर आता है कि देश काल वातावरण का चित्रण। कोई भी कहानी केवल संवादों से चित्रित नहीं होती, तो उनमें देश काल, विभिन्न वातावरण का चित्रण, जैसे कि प्रकृति चित्रण, समाज के अलग अलग अवस्थाओं का चित्रण आता है। अगला जो उद्देश्य है वह है कहानी में संवाद। कहानी के प्रसंग को गति देने के लिए उतने ही रोचक, उतने प्रभावी संवाद आते हैं। अगला जो तत्व है कि कहानी का उद्देश्य और शैली, 5वां तत्व। तो कहानी कौन से उद्देश्य के लिए लिखी गई है? मनोरंजन करना उसका उद्देश्य है, विज्ञान बोध करना उसका उद्देश्य है, पौराणिक गतिविधियों को अलग ढंग से रेखांकित करने का उसका उद्देश्य है, यह भी कहानी में दर्शाया जाता है। और शैली मतलब कहानी के कथानक के प्रारूप के अनुसार शैली ली जाती है। अगर कहानी पौराणिक हो, उस तरह की भाषा ली जाती है। ऐतिहासिक हो तो उस काल में लेकर जाने के लिए कहानी की भाषा या शैली या कहानी का प्रस्तुतिकरण उस ढंग से रचा जाता है। तो आपके सामने केवल एक साहित्यिक जानकारी के लिए मैंने थोड़ी यहाँ पर बात की है। कहानी में सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग और प्रवाहमान शैली, गतिमान वाक्य रचना, प्रसंग रचना के माध्यम से श्रोताओं को कहानियां आकर्षित करती है। अगला मुद्दा हम जाएंगे कि पाठ परिचय। आदर्श बदला, इस पाठ में लेखक बदला शब्दों को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम समाज में देख रहे हैं कि आज बदला सामान्य अर्थ यहाँ पर हम लेते हैं कि जिसने हमारी हानि की हो, जिसने हमारा नुकसान किया हो, उसी परिमाण में, उसी ढंग से उसका हम बदला लेंगे, हानि करेंगे या नुकसान करेंगे। संक्षिप्त रूप में कहे तो प्रतिशोध लेना आज की परिभाषा में बदला शब्द का अर्थ हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन कहानी के माध्यम से अगर हम देखें कि यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। महत्वपूर्ण वाक्य है कहानी के केंद्रित भाव को दर्शाते हुए। अगर बदला शब्द का अर्थ ही हम बदल दे, हिंसा को समाप्त करने का उद्देश्य अगर बदला हो, किसी के जीवन को जिलाने का, सम्मान करने का अगर उद्देश्य बदला हो, तो समाज एक नई व्यवस्था में जाएगा, समाज का एक नया रूप दिखाई देगा, जहाँ की शत्रुता कम होगी, जहाँ की द्वेष भावना कम होगा। और उसी के लेकर सुदर्शन जी कहानी के कथानक को लिखते हैं। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है। कहानी का यह भी एक महत्वपूर्ण केंद्रित भाव की दृष्टि से वाक्य है कि बैजू एक छोटा 10 वर्ष का बच्चा, लेकिन संगीत साधना करके
पहले तो उसके मन में तानसेन के प्रति प्रतिशोध लेना ये उद्देश्य था, लेकिन बाबा हरिदास जो महापुरुष है, संत पुरुष है, उसकी शिक्षा से ही बैजू बावरा का दृष्टिकोण विचार बदलता है और संगीत स्पर्धा के बाद तानसेन को जिंदगी बख्श देता है। इसी कारण बैजू बावरा संगीत का एक सच्चा साधक बन गया है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य है। आज के दृष्टिक्षेप से हम देखें तो आज हर एक कलाकार आगे बढ़ना चाहता है, हर एक कलाकार प्रगति के परमोच्च शिखर पर जाना चाहता है। भले ही उसके पैरों तले असंख्य कलाकार रौंदे क्यों न जाए, असंख्य कलाकार शत्रुता का सामना क्यों न करे, नुकसान उनका क्यों न हो, आदि बातों को ये जो कलाकार है अहंकार की होड़ में देखते नहीं। लेकिन ऐसे समस्त कलाकारों को कहानी सीख देती है कि हमें कला का सम्मान करना है, यह हमारा परम कर्तव्य है। तो ये कहानी एक सत्य घटना के आधार पर है, घटना प्रधान कहानी है। जैसे कि आपने तानसेन जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गान साम्राज्ञ थे और बैजू बावरा जो उनका नाम भी आपने सुना है, तो इस कथ्य को लेकर कहानी बनाई गई है। तो आगे हम एक एक पन्ना लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो प्यारे छात्राओं, कहीं पर न जाइए, एकाग्र होकर ध्यान से मेरी बातें सुने और स्क्रीन पर जो भी कहानी आपको दिखती होगी उसका अध्ययन कीजिए। छात्राओं, पन्ना क्रमांक 1। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। छात्राओं, ये 4 वाक्य में सुबह के वातावरण का चित्रण आया है। रात के बाद सुबह हुई और कोमल किरणें धरती पर छा गई, वर्षा करने लगी और इस सुबह के नयनरम्य वातावरण में खुशी के फूल झूम रहे थे, पक्षी गीत गा रहे थे और पेड़ों पर पत्ते खिल रहे थे। इसमें एक कृति भी आई है हमारे कहानी के अंतिम भाग में, कृषि स्वाध्याय कृति में एक कृति आई है कि प्रभातकालीन वातावरण का चित्रण। यहाँ पर आप कोई भी 2 वाक्य ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। छात्राओं, ऐसे में साधु की एक मंडली आई। आगरा नाम के शहर का वर्णन है, जिसे हम देश कहते हैं, देश काल मतलब आगरा शहर का वर्णन। और साधुओं के मन का ख्याल था, उनके मन का विचार था कि मन को बांध कर रखो, इधर उधर भटकने न दो। फिर से यहाँ पर कृति आएगी कि साधु के मन के बारे में विचार, मन के बारे में ख्याल। तो कोई भी 2 वाक्य आपको लिखने हैं। और बड़ी मदमस्त भाव से वह गीत गा रहे थे। वैसे तो वह भक्ति के जंजीरों से मन को जकड़ दिया था। और एक गीत का वर्णन यहाँ पर आया है, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, कि स्मरण कर तू भगवान के नाम का और इस मन को बांध कर भक्ति के मार्ग से जोड़। आगे बढ़ेंगे। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये साधु जो है मन मौजी थे और उनकी एक विशेषता यहाँ पर आई है। उन्हें संसार से क्या लोभ, जो स्वाध्याय कृति में दी है कि साधु की स्वभावगत विशेषता, तो संसार को त्यागना, संसार का त्याग करना, ये इसका उत्तर आपको लिखना है। और बड़े सुर ताल से वह गा रहे थे, ऊंचे स्वर में गीत गा रहे थे, बस अपने शैली में वह मदमस्त हो रहे थे।
लोगों का जमावड़ा भर रहा था और इतने में सिपाही आए और उन साधु को हथकड़ियों से जकड़ लिया। हे अपने राग में मगन थे कि सिपाही ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। बहुत विडंबना है कि साधु अपने गान में व्यस्त होने के वो अपने गान में एकाग्र होने के कारण उन्हें सुध नहीं थी कि अचानक सिपाही आ गए और उन्हें दरबार में लेने के लिए हथकड़ियां लगा दी। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। छात्राओं, इस वाक्य में कहा गया है कि कहानी में कि आगरा नगरी में अकबर बादशाह का बोलबाला था, तूती बोलती थी। ये मुहावरे यहाँ पर आया है, इसका मतलब है कि प्रभाव था, सत्ता थी और उसके दरबार में मशहूर गायक तानसेन था और तानसेन ने उस राज्य में अकबर के माध्यम से एक कानून बनवा दिया था कि आगरे नगरी में जो भी गाने वाला आएगा इसे एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी, जो गीत गाएगा वह गाए, लेकिन अपनी बराबरी का अगर वह गाना गाता है तो पहले स्पर्धा लेनी चाहिए और उसके बाद अगर वह अपने बराबरी का न हो उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे वनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। कभी कभी अज्ञान में भी मनुष्य गुनाह करता है और उसे कठोर शिक्षा मिलती है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। तानसेन ने बहुत सारे संगीत के संदर्भ में प्रश्न किए, लेकिन उन्हें उत्तर नहीं आया। अकबर के ओंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। तो साधु की मंडली को सबको कठोर शिक्षा हुई। अपराध यह था कि सिर्फ वे अपने सुध बुध हरकर गा रहे थे, लेकिन क्रूर नीति का कठोर वार देखो कि तानसेन ने उन्हें शिक्षा दी और केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ दिया गया। यदि है भी तो क्षमा के योग्य है बच्चा, और बेचारा बच्चा करता भी क्या। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटियों में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, अब कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। अगले पन्ने में हम जाएंगे। बच्चा आगरे के शहर में बिलबिलाता हुआ कहता है, मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। वह छोटा बच्चा 10 वर्ष का अपने मन में सवाल कर रहा है। शायद वो लोगों को भी सवाल कर रहा है कि मेरा दोष क्या, मेरे पिताजी का छत्र हर गया है, मैं अनाथ बन चुका हूँ और ऐसे में कौन मुझे संभालेगा। बच्चे के अलग अलग सवाल यहाँ पर आए। प्यारे छात्राओं, एक कृति भी आपको आ सकती है, बच्चे के मन के सवाल, बच्चे के मन की विलापता या बच्चे के मन का दुख। कोई भी 3 या 4 वाक्य, 4 सवाल आप ले सकते हो कि संसार तो जहाँ जगह जगह पर संघर्ष है, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ है और इन झाड़ियों से अगर माँ बाप न हो तो बच्चे को कौन बचा सकता है। बच्चे का लाड़ प्यार कौन कर सकता है, बच्चे के शिक्षण के लिए कौन मदद कर सकता है। मेरी मंजिल क्या,
अब मैं कहाँ जाऊँगा। हे हाय रे नीति, हाय रे ये जो वर्तमान काल का ये कठोर आघात है, कैसे मुझ पर हुआ। आगे बढ़ेंगे। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। एक महापुरुष का आगमन कहानी में होता है, उनका नाम है बाबा हरिदास। वह आए और उस विलाप करते हुए बच्चे के पास गए और उसकी विशेषता भी आई है कि बाबा हरिदास कैसे दिखाई दे रहे थे। तो पैरों में खड़ाऊ पहने हुआ था, जैसे कि लकड़ी की पादुका हम बोलते हैं खड़ाऊ। हाथ में माला थी और राम नाम का वे जप कर रहे थे। और कहते हैं कि महापुरुष का एक ही वाक्य है कि समस्त दुखों को हारना है, दुखों पर विजय पानी है, तो शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उस विलाप करते हुए बच्चे का एक ही सवाल, अब मेरे सिर पे पिताजी का छत्र नहीं है, माताजी का छत्र नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। घोर अन्याय विडंबना मेरे साथ हुई है। मेरा कोई भी दोष न होने के कारण मुझ पर यह अन्याय कैसे हुआ। कोई मुझे बचा न सका, मेरे पिताजी को बचा न सका। वज्र जैसा पहाड़ संकटों का गिर गया। मेरा संसार तो अब उजड़ गया। मेरी संसार की शुरुआत थी, लेकिन अब मैं क्या करूं। फिर से बाबा हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। और मेरे संसार को उजाड़ने वाले कौन है, तो अकबर के राजा के प्रसिद्ध गान साम्राज्य तानसेन है। उसी ने मुझको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। बैजू ने कहा कि मुझे अब शांति नहीं चाहिए, मेरे संसार को उजाड़ने वाला, इससे मैं तो प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। महाराज कृपया कर, ये प्रतिशोध मैं कैसे लूंगा, मेरी वही प्यास है, वो बुझाइए। बेटा शांति शांति। बैजू की आंखों में करुणा और क्रोध था। बाबा जी की तरफ वह देख रहा था। आंखों में आंसू बह रहे थे और क्रोध की आही थी, आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने हे दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बैजू के पास केवल दो हथियार थे, एक केवल आंखों से सतत बहने वाला पानी, और विनम्रता और विलाप। यही हथियार से बाबा हरिदास कुछ कर सकते थे। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। तुझे हथियार जरूर दूंगा, तुझ पर होने वाला अन्याय का मुकाबला तू कर सकता है। यह वाक्य सुनते ही हैरान हुआ बैजू, खुश हुआ बैजू, आनंद से उछल पड़ा और कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। बाबा मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, आपने मुझे तो खरीद लिया। तो इस तरह इस पन्ने में हम देखते हैं कि हरिदास और बैजू के संवाद है, और आखिरकार हरिदास ने कहा कि मैं तुम्हें वह हथियार दूंगा। प्यारे छात्रों, अगर ये दो पेज को हम देखें तो स्वाध्याय कृति में और एक
आपको आकलन कृति आ सकती है जिनमें जो संवाद है, संवादों के अलग अलग क्रम आपको आएंगे प्रश्न के रूप में, कृति के रूप में। आपको यह पढ़कर, परिच्छेद पढ़कर संवादों का सही क्रम लगाना है। यह भी कृति आपको यहाँ पर दी जा सकती है। प्यारे छात्राओं, पन्ना 4 पर कहानी आगे बढ़ेगी। हरिदास कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। महाराज, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 बरस जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? बैजू ने कहा कि 12 बरस तक मैं तपस्या करना चाहता हूं या आपके मार्गदर्शन में रहना चाहता हूं, दुख झेलना चाहता हूं, मुसीबतें उठाऊंगा, लेकिन उसके बाद उस हथियार से मैं अपने बाप के मौत का बदला ले सकूंगा। तो यहाँ पर एक कृति आ सकती है कि हरिदास ने तपस्या के लिए बैजू से मांगा हुआ वक्त या बैजू से मांगे हुए बरस, ऐसे एक छोटी कृति यहाँ पर आ सकती है। और बैजू ने कहा, इस हथियार से मेरे मन के अंदर जो क्रोध है, प्रतिशोध है, वह मैं ले सकूंगा। हाँ, मिल जाएगा। तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दे। मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। पहले ही कहा कि बैजू हरिदास का दास बन गया, सेवक बन गया, और कहा अगर आप मुझे वह हथियार दे सकते हैं तो मैं आपके आज्ञा के बाहर नहीं, आपकी आज्ञा का मैं निश्चय ही पालन करूंगा। कहानी आगे बढ़ती है। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, बस्तियां उजड़ गई, वन बस गए, बूढ़े मर गए, जवान थे वह बूढ़े हो चुके। लेकिन अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में एक जादू था, तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे, झूमते थे और वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बैजू 12 वर्ष के बाद संगीत साधना उन्होंने की, उसका प्रभाव क्या है। एक कृति यहाँ पर फिर से आ सकती है कि बैजू की 12 बरस की संगीत तपश्चर्या का प्रभाव, और राग विद्या सीखा और दिन ब दिन राग विद्या में आगे बढ़ता गया। उसके स्वर में जादू थी, एक आश्चर्यमयी मोहिनी उसके स्वर में थी। सारे पशु पक्षी जो कि मुग्ध हो जाते थे और सारे लोग झूम उठते थे। एक मुहावरा यहाँ पर आया है, समा बंधना, मतलब रंग जमाना, प्रभाव जमाना। इस तरह का प्रभाव प्रकृति पर, मनुष्य पर और पशु पंछी पर बैजू का था। कहानी आगे बढ़ेगी। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसू के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। आज्ञा कीजिए, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। और बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हरिदास ने अगला वाक्य पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। और ये वाक्य सुनकर बैजू के आगे धरती आसमान एक हो गया। बैजू आश्चर्यचकित हो गया और
इस माध्यम से एक कृति भी यहाँ पर छात्राओं आ सकती है कि हरिदास ने बैजू से ली हुई प्रतिज्ञा, कौन सी प्रतिज्ञा ली? जो मैंने आपको संगीत साधना सिखाई है, इससे दूसरों की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और सारे सपने मिट्टी में मिल गए, जिस कारण 12 वर्ष दिए थे बैजू ने, और गुरु ने एक ही क्षण में वह प्रतिज्ञा के माध्यम से वह जो सपना है वह सपना तोड़ दिया। कहानी आगे बढ़ेगी। प्रतिज्ञा लेते ही बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू के होंठ कांटे, दांत पिसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर क्या करते, गुरु के सामने उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। गुरु तो गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। तो यहाँ पर बैजू का सारा दृष्टिकोण ही बदल गया। बैजू के मन में प्रतिहिंसा थी, लेकिन इस प्रतिहिंसा का सपना चूर हो गया। एक मुहावरा यहाँ पर आया है, लहू सूख जाना, भयभीत हो जाना। उसके आंखों के सामने दिखाई देने वाला सपना टूट गया है, और गुरु ने जो 12 वर्ष की तपस्या दी, एक ही क्षण में वह तपस्या छीन ली, और इस तरह का प्रभाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या करे, गुरु के आगे वो पूर्णतः कृतज्ञ था, पूर्णतः विनम्र था, आज्ञा ली थी कि मैं आपकी बात नहीं टालूंगा। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी का अगला प्रसंग, कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए, और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। बहुत समय के बाद कहानी आगे आगरा शहर में जाती है, और वही एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे में मदमस्त गाता रहा है। लोग आगे आए। लोगों के मन में अलग अलग विचार थे कि अरे ये कहाँ इस शहर में आ गया। इससे पहले बहुत सारे लोग गाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन तानसेन के नियम के कारण उन्हें मौत की सजा दी। अब ये भी मौत के मुंह में हाथ डाल रहा है, लेकिन जब लोग उनके पास आए तो अपने सुध बुध को भूल गए। दम के दम में समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए वह साधु की ओर बढ़े और दौड़े, परंतु पास आना था कि उन सिपाहियों के रंग पलट गए। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही न अपनी समझ। तो यहाँ पर प्यारे छात्राओं, वो नवयुवक साधु का प्रभाव, नवयुवक साधु के गान विद्या का प्रभाव, इस तरह की कृति आपको यहाँ पर आ सकती है। फिर से हथकड़ियां लेकर सिपाही आए, लेकिन वे सब उस जादू भरे स्वर के कारण भूल गए, राजा का आदेश भूल गए, हम क्या करने आ गए थे ये भूल गए। इस तरह का उस नवयुवक साधु का प्रभाव उस आगरा शहर में दिखाई दे रहा था। कहानी आगे बढ़ती है कि सिपाही उस नवयुवक साधु के पास आए। सिपाही को अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था,
जहाँ संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे। वही वातावरण को आगे कहानी ले जाती है कि वह नवयुवक साधु आगरा के गली गली में गा रहा था। सारे लोग अपने सुदबुद को हर कर वह स्वर, वह आश्चर्यकारक सरस्वती का आशीर्वाद पा रहे थे। वह गान विद्या सुन रहे थे, जबकि पहली बार कोई नवयुवक साधु सुना रहा था। फिर से कृति अगर आई तो उस नवयुवक साधु का आगरा शहर में प्रभाव, इस तरह के कोई भी 4 वाक्य आप इन 8-10 वाक्यों में ले सकते हैं। कहानी आगे बढ़ रही है। जमीन आसमान मस्त थे, गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। एक सुंदर उदाहरण लेखक यहाँ पर देते हैं कि नवयुवक साधु की संगीत का जादू प्रभाव इतना था जैसे एक समुद्र, और वह समुद्र शायद नवयुवक साधु अपनी आवाज की ध्वनि लहरों के माध्यम से खींच रहा है। इतनी सुंदर कल्पना यहाँ पर दी है। सारे वातावरण में एक जादू सा, एक चमत्कार सा छा गया था। आगे कहानी बढ़ती है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। इस पैराग्राफ में जो साधु है, आश्चर्यकारक उसकी गान की मोहिनी, उसे पता नहीं कि मैं दुश्मन के मुंह के पास आ गया। जहाँ पर आग है वह आग स्वयं को जला सकती है। ऐसे आग के ज्वालों के सामने मैं आ गया। लोगों को जब पता चला तो लोगों ने भी सोचा कि ये साधु यहाँ पर कहाँ आ गया, कि तानसेन के महल के नज़दीक हुआ आ गया। एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया है कि जैसे एक भोली भाली चिड़िया अजगर के मुंह में फंस जाती है, वैसे वो चिड़िया, वह नवयुवक साधु तानसेन नामक अजगर के मुंह के पास आ गया। सुंदर प्रसंग वर्णन यहाँ पर लिया है। प्यारे छात्राओं, अब मैंने कहानी का एक पहला भाग पूरा किया है, बल्कि मैंने आपको बताया था कहानी की लंबाई ज़्यादा होने के कारण मैं 2 भागों में कहानी को बांट रहा हूँ। कहीं पर मत जाइए। अपने अभ्यास के लिए मेरा रघुवंश यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित आदर्श बदला कहानी भाग 2 जल्द ही पढ़े।